रिसर्च एंड न्यू के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम बिलाल हुसैन है। कल हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट और प्रीवियस वीडियोस में, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे हमारे पास क्या है। हम ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नेचुरल साइंस का जो फंडामेंटल ब्लॉक है, जो कि फिजिक्स है, वो मेयर ह्यूमन ऑब्जर्वेशन पर नहीं चलता। यानी मेयर ह्यूमन ऑब्जर्वेशन की बेस पर जो हम पार्टिकल्स को डिफरेंट नाम देते हैं या किसी इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं, फिजिक्स उस पर सिर्फ उस पर जो है वो कन्फाइन अपने आप को नहीं करता। अब देखिए इसका हमारे पास क्या एविडेंस हो सकता है। देखिए इसका एविडेंस हमारे पास बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर है। कल हमने ये जाना था कि जो नेचर है वो चूंकि पार्टिकल से कंपोज्ड है और उन पार्टिकल्स की एक चीज जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है दैट इज स्ट्रक्चर, कि उन पार्टिकल्स का कम्बिनेशन क्या है, वो किस स्ट्रक्चरल फॉर्म में जो है प्रेजेंटेड है या बाउंड है। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि जो पार्टिकल है उसके पास मोशन का बेसिक कॉज क्या है, मोशन की कॉज क्या चीज बनती है। अब आप देखें, नॉर्मली हम जब अपने अराउंड इवेंट्स को देखते हैं, जैसे आप किसी बाइक को चलते देखते हैं या किसी गाड़ी को चलते देखते हैं या किसी पर्सन को मूव करते देखते हैं या किसी स्टोन को अगर आप फेंकते हैं, तो आपके पास ना ऐसी सिचुएशंस में जो फोर्स है वो बड़ी एविडेंट होती है। खास करके कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप किसी चीज को पुश करें और वो हरकत में आ जाए, तो उसको हम नॉर्मल फोर्स का नाम देते हैं, वो बड़ी एविडेंट होती है। लेकिन देखिए जब यही फोर्स हमारे पास एविडेंट ना रहे, तो वहां पर फिजिक्स जो है या फिजिसिस्ट जो है वो क्या रास्ता अख्तियार करते हैं, क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं इस मार्कर को पुश नहीं कर रहा, यानी मैं अगर इसको कोई नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, अगर मैं इसको धक्का नहीं दे रहा और उसके बावजूद ये मूव कर रहा है, उसके बावजूद ये हरकत में आ रहा है। देखिए इसी तरह वो आप लोग एक्सपेरिमेंट्स जो करते हैं जिसमें किसी कॉम को और पेजेस को, कॉम को रब करने के बाद उसके करीब लाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो कोई अपेरेंट कॉज नहीं होता, लेकिन वो जो पीसीज ऑफ पेपर है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। या मैग्नेटिज्म में जब आप देखते हैं कि दो मैग्नेट्स को जब आप करीब लाते हैं, तो कोई कोई फोर्स, अपेरेंट फोर्स नहीं होती, लेकिन आपको उनको पीछे खींचना पड़ता है कि वो एक दूसरे के साथ जाकर जुड़े ना, एक दूसरे के साथ जाकर मिल ना जाए। देखिए ऐसे केसेस जहां पर कोई एविडेंट, कोई अपेरेंट फोर्स मौजूद ना हो, उससे मुतालिक फिजिक्स ने अभी तक जो नॉन ऑब्जर्वेबल, नॉन अपेरेंट, ठीक है, नॉन एविडेंट फोर्सेस जो अभी तक डिस्कवर की हैं वो चार हैं, जिसको हम बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर का नाम देते हैं। और ये फोर्सेस क्या है, ये नॉन ऑब्जर्वेबल है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही ओल्ड फिलोसॉफिकल कंसेप्शन है कि कॉज ऑफ मोशन क्या है, कि हरकत की वजह क्या है। नेचर में इन पर्टिकुलर जो डेड नेचर है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें हरकत की वजह क्या चीज बनती है, कॉज ऑफ मोशन। अब देखिए आप जब भी इस पर्सपेक्टिव के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना कि कॉज ऑफ मोशन क्या है, तो ये अपने आप क्रिएटिव हो जाएगा। यानी इसके बाद आपको ये मेयर इंफॉर्मेशन लगेगा ही नहीं, और इसके बाद ही अपने सारा जो इसका प्रीवियस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उससे भी बहुत अपलिफ्ट होकर आपके सामने ये सब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा। ये चार फोर्सेस हैं। अभी तो हम इनको सिर्फ इंट्रोड्यूस ही करा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली ये है कि जब किसी शय की हरकत के पीछे हमें कोई अपेरेंट कॉज नजर ना आ रहा हो, कोई एविडेंट कॉज नजर ना आ रहा हो, तो हम किस तरह से उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लेना शुरू कर देते हैं। देखिए कि वो चार फोर्सेस हमारे पास ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मर्ज किया हुआ है। कब मर्ज हुई थी, कैसे मर्ज हुई थी, अभी हम इस हिस्ट्री में नहीं जा रहे, और किस तरह से ये अलग अलग होती हैं, लेकिन इनको मर्ज कर कर हम लाइट को भी स्टडी करते हैं। तो अभी हम उस एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत विद अबंडेंट अक्रेंस, अगर मैं ये वर्ड यूज़ कर सकूँ, हालांकि ये वर्ड केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये फोर्स है जो कि नॉन अपेरेंट या नॉन ऑब्जर्वेबल फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी मौजूद हैं। लेकिन इन फोर्सेस को भी जब आप न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, जब आप न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, तो आप ये देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसी फोर्स जिसने पार्टिकल्स को बाउंड किया हुआ था, इसके बाद पार्टिकल्स उस फोर्स की एब्सेंस में हरकत में आ जाते हैं।
उस फोर्स की एब्सेंस में हरकत में आ जाते हैं। ठीक है, तो हरकत कोज ऑफ मोशन है, जिसको बेसिक ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर है, जो कि स्टडी करने की कोशिश करती हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से बियॉन्ड एक क्रिएटिव थॉट है, जिसकी बेस पर इन फोर्सेस को डिफाइन किया जाता है। ये अपेरेंट या एविडेंट नहीं होती है। मेहरबानी, शुक्रिया आपके जुड़े रहने के लिए। अल्लाह हाफिज़ अभी तक की वीडियो के लिए।